कहते हैं कि अतीत में किए गए पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी रूप में वापस ज़रूर आता है, जिससे पीछा छुड़ा पाना मुश्किल होता है। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द वाइफ। ये कहानी है एक कपल की जो शादी के बाद अपने नए फ्लैट में ज़िंदगी की एक नए सफ़र पर निकलते हैं, जहां उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें झटका तो तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि हॉन्टेड वो घर नहीं बल्कि वो खुद हैं, और फिल्म के अंत का ट्विस्ट सबके होश ही उड़ा देता है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहाँ डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में दर्द से कराहते हुए एक लड़की को देख पाते हैं, जहां थोड़ी ही देर में एक औरत उसके पास आती है और एक तकिए से उसका मुंह दबा के उसे मार देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक जेल की तरफ, जहां हम विक्रम देसाई नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो आज ही रिहा हुआ था। घर वापस जाते वक्त अचानक बीच रास्ते में उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे देख उसका ड्राइवर पास ही के गांव से मैकेनिक लेने निकल जाता है और विक्रम वहीं उस वीरान रास्ते में अकेले रह जाता है। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तब तक विक्रम की भी आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसके गाड़ी के पास से कोई गुजरता है, जिससे विक्रम की नींद टूट जाती है। तो चेक करने वो गाड़ी से उतरता है, जहां उसे एक लेडीज साइकिल तो दिखता है, पर आसपास दूर दूर तक वहां कोई नहीं होता। लेकिन हैरान होने के बजाय हम उसकी आंखों में एक दबे हुए डर को देख पाते हैं, जिसके दूसरे ही पल उसे खेत के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो विक्रम उस आवाज़ का पीछा करते हुए खेत के अंदर चला जाता है, और जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है दूसरे दिन की सुबह मुंबई शहर से, जहां हम वरुण और आर्या को देख पाते हैं, जिनकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। वरुण एक फिल्म वीडियो एडिटर होता है और आर्या एक इंटीरियर डिज़ाइनर, जिन्होंने हाल ही में घर खरीदा था, और आज वे दोनों किराए के घर से निकलकर अपने सपनों के घर में शिफ्ट हुए थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आर्या अपने नए घर में आने के बाद अब फैमिली प्लानिंग करना चाहती है। लेकिन वरुण का कहना था कि उन्हें अपनी सेविंग से अभी अभी ये घर खरीदा है, जिसमें उनके सारे पैसे लग गए हैं। वो पहले अपने काम में सक्सेस पाना चाहता है और ढेर सारे पैसे जमा लेना चाहता है, और उसके बाद ही वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकता है, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई परेशानी ना हो। जिसे सुन आर्या उदास हो जाती है, लेकिन वो वरुण की बात को समझती है और मान जाती है। वहाँ हम एक रोमांटिक माहौल को बनते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अलमारी से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन दोनों घबरा जाते हैं। और जब वरुण उस अलमारी को खोलता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, जिसे देख दोनों को हैरानी होती है। लेकिन दूसरे ही पल उस अलमारी के अंदर से एक रेवन बर्ड निकलकर बाहर भाग जाता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। पर इसे इग्नोर करके वे दोनों अपने अनपैकिंग के काम में वापस लग जाते हैं। दूसरे सीन में हम आर्या को अपने दोस्त कटरीना से बात करते हुए देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये घर पहले किसी बूढ़ी औरत का था, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बात करते हुए आर्या बैल्कनी में चली जाती है, जहां कॉल के ख़त्म होने के बाद वो नोटिस करती है कि बैल्कनी का ग्रिल ढीला है। तो आर्या सोचती है कि ये बात वो वरुण को बता के ठीक करवा लेगी, लेकिन वो वरुण को ये बात बताना ही भूल जाती है। खैर, तो दूसरी तरफ हम वरुण को देख पाते हैं, जो बिल्डिंग के नीचे अपने घर का सामान रिसीव कर रहा होता है। तभी सरप्राइजिंगली उसे विक्रम का कॉल आता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उस कॉल को देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है और काट देता है। रात को हम वरुण को अपने नए प्रोजेक्ट के वीडियो एडिटिंग पर काम करते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद वो घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके सोने चला जाता है। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधी रात को हम उनके कमरे में एक काले साए को देख पाते हैं, जो आर्या के पास आके उसे सिर्फ घूरती रहती है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन से ही आर्या के साथ कुछ छोटे मोटे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिन्हें वे दोनों नॉर्मल बात समझ के इग्नोर कर देते हैं। जैसे सुबह जब आर्या कॉफ़ी बनाने जाती है तो एक कप को निकालकर पास में रख देती है और पानी के गर्म होने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन जब वो उस कप में गर्म पानी डालने जाती है तो वो कप वहाँ नहीं होता, जिसे देख उसे लगता है कि शायद उसी ने कोई कप नहीं निकाला होगा, क्योंकि उस वक्त वो अखबार पढ़ रही थी। तो इसे इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर सामान को अनपैक करने लगती है। तभी उसे उनके शादी का एल्बम दिखता है, जिसे देख वो अपने शादी के दिनों को याद करने लगती है और उसमें खो सी जाती है।
हम उस कमरे में एक न्यूटन्स क्रेडल को भी देख पाते हैं, जो पहले तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही आर्या उस एल्बम को देखने लगती है तो वो न्यूटन का क्रेडल अपने आप ही रुक जाती है, जिसे देख आर्या को हैरानी तो ज़रूर होती है, पर इसे इग्नोर करके वो वरुण को उठाने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे के अंदर जा पाती, उससे पहले ही बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसे देख आर्या डर के मारे चिल्ला उठती है, जिसकी आवाज़ सुन वरुण की नींद टूट जाती है और वो आके आर्या को संभालता है। आर्या जब उसे सारी बात बताती है तो वरुण बोलता है कि दरवाज़ा शायद हवा के वजह से अपने आप बंद हो गया होगा। आर्या नोटिस करती है कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, तो वो इस बात को मान जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह आर्या अपने दोस्त कटरीना से मिलती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि आर्या को वरुण के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस बारे में आर्या आए दिन वरुण से पूछती भी रहती है और उस रात भी पूछती है, लेकिन हर बार की तरह वरुण इस बार भी उसे टाल देता है। दूसरे दिन की सुबह हम वरुण को अपने स्टूडियो में देख पाते हैं, जहां उसके मोबाइल पर फिर से विक्रम का कॉल आने लगता है, जिसे देख वो इस बार भी उसे नहीं उठाता और कॉल को कट करके वापस काम पर लग जाता है। उधर घर पर आर्या अपने लैपटॉप पर कुछ डिज़ाइंस देख रही होती है, तभी उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, तो चेक करने वो कमरे के बाहर आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे बाथरूम से भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसे देख वो घबरा जाती है। लेकिन तभी वो अपने सामने उनकी काम वाली बाई अंजना को देख पाती है, जिसे अचानक अपने सामने देख वो डर जाती है। मतलब अब तक उसे जो भी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो अंजना ही कर रही थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो वो कैसे खुल गया। रात को फिर से वरुण के मोबाइल पर विक्रम का कॉल आता है, पर इस बार वो कॉल को रिसीव करता है और विक्रम को उसे बार बार कॉल करने के लिए डांटता है। उनमें क्या बात हुई ये हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन सोते वक्त वरुण को एक सपना आता है, जो उसे अक्सर आता रहता है, जहां हम एक गांव को देख पाते हैं, जहां एक लड़की किसी कब्रिस्तान में एक खाली कब्र के सामने खड़ी है, जिसके साथ ही वहां वही लेडीज़ साइकिल होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और एक घर जहां बहुत सी घंटियां लगी हुई थीं, जिसे देख उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि एक काला साया उसे और आर्या को हॉन्ट कर रही है। तभी वो जाग जाता है, जिसका मतलब ये सभी चीज़ें वो अपने सपने में देख रहा था। जिसके बाद वो थोड़ा फ्रेश होने जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसके पीठ पर नाखून के खरोंचने के निशान हैं, जिसे देख वो चौंक जाता है, क्योंकि वो निशान आर्या के तो नहीं हैं, तो वो किसके हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आर्या उसे बुलाती है, जो बताती है कि उनकी नौकरानी अंजना की बहन कुछ दिनों के लिए अपने गाँव गई है, तो तब तक वो अपनी बेटी मानसी को यहाँ लेकर आएगी, जिसके लिए उसने पहले ही परमिशन दे दी है, जिससे उसे एक प्यारी सी बच्ची के साथ थोड़ा टाइम बिताने को मिल जाएगा। तो इसके बाद विक्रम स्टूडियो के लिए तैयार होने लगता है और रात के सपने को लेकर परेशान रहता है। उसकी परेशानी को देख आर्या उससे पूछती है कि क्या वो विक्रम के लिए परेशान है। विक्रम का नाम सुन वरुण घबरा जाता है कि उसे विक्रम के बारे में कैसे पता है, जिस पर आर्या बताती है कि पिछली रात को वो ही विक्रम का नाम लेकर कुछ बरबराए जा रहा था। जिस बात को बोलकर जब आर्या उससे विक्रम के बारे में पूछती है, तो इस बार भी वरुण बात को टाल देता है और दोनों काम पर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हम अंजना को देख पाते हैं, जो अपना काम कर रही होती है और उसकी बेटी मानसी खेल रही होती है। हम अंजना को नोटिस करते हैं, जो वरुण के कपड़ों को सूंघ रही होती है, जिसे देख हमें समझ में आ जाता है कि वो वरुण को पसंद करती है। तभी घर में एक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अंजना जब अपना काम कर रही होती है, तभी टेबल पर रखा कप अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसे देख अंजना चौंक जाती है। लेकिन वहाँ मानसी को देख उसे लगता है कि ये काम मानसी ने ही किया होगा, तो वो इसे इग्नोर कर देती है और बाकी का काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। दूसरे सीन में हम आर्या को देख पाते हैं, जो अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाती है। वो अपने साथ सब्जी और बाकी खाने के सामान भी लेकर आई हुई थी, जिसे वो किचन में रख देती है। वो अपने साथ कुछ फूल भी लेकर आई हुई थी अपने घर को सजाने के लिए। लेकिन जब वो उन फूलों को डाइनिंग टेबल पर रखकर वापस किचन में आती है, तो देखती है कि किचन के सभी कैबिनेट्स खुले हुए हैं, यहाँ तक कि किचन का नल भी खुला हुआ था, जिन्हें वो बंद करके गई थी, जिसे देख आर्या बहुत डर जाती है, जो बात वो अपने दोस्त को बताती है। कटरीना का कहना था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसके घर में शायद कुछ है जिसके बारे में उनको पता लगाना होगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दूसरे सीन में हम वरुण को देख पाते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में होता है। तभी उसके मोबाइल पर आर्या के कॉल आने लगते हैं, जिसे वो बार बार काट देता है, लेकिन फिर भी कॉल्स आते रहते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली
उस वक्त आर्या तो आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है और उसका फ़ोन अपने आप ही अनलॉक होकर वरुण का नंबर डायल हो रहा था, जिस बारे में आर्या को भनक तक नहीं लगती। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस घर में कोई आत्मा तो ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन है और क्या चाहती है। लेकिन इससे होता यह है कि वरुण जिस फिल्म के वीडियो एडिटिंग का काम हासिल करने के लिए मीटिंग में गया हुआ था, वो काम किसी और को मिल जाता है। शाम को ऑफिस से वापस आके वरुण आर्या पर गुस्सा करने लगता है, ये कहते हुए कि ये मीटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके लगातार कॉल करने की वजह से उस फिल्म के वीडियो एडिटिंग का काम उसके हाथ से निकल गया। मतलब काम भी गया और इज्जत भी गई। ये सब सुन आर्या को कुछ समझ में नहीं आता। उसका कहना था कि उसने वरुण को कोई भी कॉल नहीं किया, जो बात हमें पता है कि सच थी। तो ये कहते हुए वो अपना मोबाइल ले आती है जो दूसरे कमरे में था। लेकिन जब वो अपने मोबाइल को चेक करती है तो ये देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसके मोबाइल से वरुण को एक नहीं बल्कि 13 बार कॉल किए गए थे। जिसे देख आर्या बताती है कि जब से वे इस घर में आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, और आज तो किचन के सभी कैबिनेट्स भी अपने आप खुल गए थे। उसे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है, जिसे सुन वरुण और भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि पहला तो ये कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और दूसरा ये कि उसे लग रहा था आर्या खुद को बचाने के लिए बहाना बना रही है। लेकिन आर्या कहाँ मानने वाली थी। दूसरे दिन की सुबह वो वरुण से उसी टॉपिक पर फिर से बात करने लगती है कि इस घर में कोई आत्मा है, पर वरुण तब भी नहीं मानता और अपने काम पर चला जाता है। उसी रात हम आर्या की दोस्त कटरीना को उसके घर पर देख पाते हैं, जो उसकी मदद करने और ये पता करने आई थी कि इस घर में कोई आत्मा है या नहीं, जिसके लिए वो एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। तो पहले वो एक विशेष पाउडर से उनके चारों तरफ एक सर्कल बना देती है। आर्या पूछती है कि उसे इतना कुछ कैसे पता चला, तो कटरीना उसे प्रोफेसर राइमा दास द्वारा लिखी आफ्टर लाइफ की किताब दिखाती है, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी होती हैं। जिसके बाद कटरीना बताती है कि रिचुअल के दौरान कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सर्कल टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आर्या उससे पूछती है कि अगर ये सर्कल टूट गया तो क्या होगा, जिसका कटरीना के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि उसने इससे आगे नहीं पढ़ा। मतलब कमाल है, वे लोग एक आत्मा से रूबरू होने जा रहे हैं, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के साथ। खैर, तो ये सब बात करते हुए कटरीना सारा अरेंजमेंट कर लेती है और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस आत्मा को बुलाने लगती है, ये कहते हुए कि अगर इस घर में कोई आत्मा है तो उनके सामने आए। तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और विंड चाइम्स भी अपने आप हिलने लगता है, जबकि सभी खिड़की और दरवाजे बंद थे, जिसे देख दोनों डर जाती हैं। इतना कुछ हुआ ही था कि तभी कटरीना के मोबाइल पर वरुण का कॉल आता है, क्योंकि उस समय आर्या का मोबाइल दूसरे कमरे में था। असल में वरुण ने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, तो आज घर आने में उसे देरी होगी। फ़ोन को रखने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो खामोखा ही डर गए थे और ये रिचुअल करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी वो मोमबत्ती बुझ जाती है, जिसका मतलब था कि वो आत्मा यही है, जिस पर उनका ध्यान नहीं जाता, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम अंजना को अपना काम करते हुए देख पाते हैं। तब तक वरुण और आर्या काम पर चले गए थे, लेकिन तभी उसके साथ एक दुखद ट्रेजेडी हो जाती है। अंजना कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो चेक करने वापस बाथरूम में गई तो वॉशिंग मशीन में अपनी बच्ची मानसी को उसमें देख उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मानसी मारी जा चुकी थी। जिसके साथ ही सीन शिट होता है प्रोफेसर राइमा दास की तरफ, जो असल में एक साइकिक होती हैं, जिनको एक शो में उनकी फेमस किताब आफ्टर लाइफ के लिए बुलाया गया था। वहाँ हम राइमा के असिस्टेंट गणेश को भी देख पाते हैं और उनसे मिलने आर्या भी वहाँ आई हुई थी। तो इंटरव्यू के दौरान एंकर राइमा से पूछता है कि भूत और आत्मा असल में होते क्या हैं, जिस पर राइमा बताती हैं कि जिन इंसान की अननेचुरल मौत होती है उनकी आत्मा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस जाती है, और वो आत्माएं एक बहुत ही पावरफुल इमोशन का मौलिक अवशेष होते हैं, जो तब तक वापस आता रहता है जब तक उसके साथ हुए गलत को वो सही ना कर दे। जिसके साथ ही वो भूत और आत्मा के बारे में और भी बहुत कुछ बताती हैं। इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद आर्या प्रोफेसर राइमा दास से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। पर राइमा का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर अजीब घटना पैरानॉर्मल हो। आर्या को समझ में आ जाता है कि राइमा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो वो उन्हें न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाती है जिसमें अंजना की बच्ची के मौत के बारे में छपा हुआ था, जिसे देख राइमा चौंक जाती है। और जब उसे पता चलता है कि ये घटना आर्या के घर में हुई है तो राइमा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उधर आर्या के घर में हम इंस्पेक्टर को देख पाते हैं,
जो वरुण को बताता है कि ऐसा अजीब केस उसने पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर का कहना था कि क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो उन्हें अंजना से ही पता चल सकता है, जो फ़िलहाल इस हालत में नहीं है कि वो बयान दे सके। ये कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और तभी आर्या राइमा को लेकर घर पर आती है और वरुण से इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन जब वरुण को पता चलता है कि राइमा एक साइकिक है और उसे आर्या ने उनकी मदद करने के लिए ले आई है, तो वो बात करने के लिए आर्या को घर के बाहर ले आता है, जहाँ आर्या उसे समझाने लगती है कि इस घर में कोई आत्मा है जिससे वो बहुत डरी हुई है। जिस पर वरुण का कहना था कि ये सब आर्या का वहम है। वो मानता है कि उनके घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके घर में कोई आत्मा है। लेकिन जब आर्या कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सही है और वरुण को उसका साथ देने और राइमा की बात एक बार सुनने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो वरुण आखिर मान जाता है। जहाँ एक तरफ वे दोनों बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राइमा उस घर को चेक कर रही थी। तभी उसे किसी कमरे से गाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस गाने की आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो अपने साइकिक पावर से उस आत्मा को दीवार पर बैठी हुई देख पाती है, जिसके भयानक रूप को देख वो सहम जाती है। तभी वहां आर्या उन्हें बुलाने आ जाती है और दूसरे ही पल वो आत्मा भी गायब हो जाती है। ये सब देख वो समझ जाती है कि आर्या जो कह रही थी वो सच है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। राइमा उन्हें दो बातें बताती हैं। पहला तो ये कि वो आत्मा किसी सारिका नाम की लड़की का है, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। वो बहुत ही गुस्से में है और अपना बदला चाहती है, जिसे बोलकर राइमा उन्हें सारिका के बारे में पूछती है। लेकिन वरुण या आर्या को इस नाम के किसी लड़की के बारे में पता नहीं होता। तो राइमा उन्हें दूसरी बात बताती है कि वो आत्मा वरुण को मारना चाहती है, जिसे सुन आर्या घबरा जाती है और वरुण से उस घर को छोड़ देने को कहती है। जिस पर राइमा बताती है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, वरुण हॉन्टेड है और वे लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, वो आत्मा उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाएगी। ये सब सुन वरुण आखिर अपना आपा खो देता है और राइमा को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक भूत और आत्मा जैसा कुछ नहीं होता और राइमा सिर्फ आर्या को बहका रही है। जिसे सुन राइमा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। रात को आर्या अपने दोस्त कटरीना से बात कर रही होती है और वरुण अपने काम में बिजी होता है। थोड़ी देर बाद आर्या उसे बुलाने आती है, लेकिन वरुण हेडफोन लगाकर रखा होता है, तो उसे आर्या की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ये देख आर्या थोड़ा फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वरुण भी उस रात का काम खत्म करके सोने जाता है, जहां आर्या पहले ही सो चुकी होती है। तो ये देख वो भी सो जाता है। लेकिन दूसरे ही पल आर्या उसके करीब आती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। वहाँ एक रोमांटिक माहौल बन गया था और शॉकिंगली तभी वहाँ असली आर्या बाथरूम से फ्रेश होकर निकलती है, जिसे अपने सामने देख वरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसका मतलब उनके बिस्तर पर वही आत्मा आर्या का रूप लेकर सोई हुई थी। ये सब जान उनके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है और वे दोनों उसी वक्त घर से बाहर निकल आते हैं और तब जाके वरुण उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है और हमें एक खौफनाक सच का पता चलता है। तो फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वरुण और विक्रम दोनों असल में भाई थे और बचपन में वे दोनों संकेश्वर नाम के एक गांव में रहते थे, जहां उसके पिताजी वहां के ज़मींदार थे। एक बार एक गांव वाले ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन ज़मींदार की बुरी नज़र उस किसान की बेटी पर थी और मौका पाते ही ज़मींदार ने लड़की के साथ गलत काम कर दिया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जो बात जब उस किसान को पता चली तो उसने अपनी आवाज़ उठाई और ज़मींदार को पुलिस में जाने की धमकी देने लगा, जिसे सुन वो ज़मींदार घबरा गया और गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास रहने वाली एक औरत से मिला, जिसे सभी गांव वाले डायन कहकर बुलाते थे और सभी गांव वाले उससे डरते थे। वो औरत ज़मींदार की मदद करने के लिए राज़ी हो गई। उसने एक रिचुअल किया, जिससे हुआ ये कि उस किसान की लड़की का गर्भपात हो गया। मतलब ज़मींदार के खिलाफ सारे सबूत मिट गए, जिसे देख वो ज़मींदार बहुत खुश हो गया। उस औरत की एक अजीब सी लड़की थी, जो हर वक्त चुपचाप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती और सिर्फ घूरती रहती थी। ज़मींदार की मदद करने के बदले में वो औरत अपनी बेटी और वरुण के शादी की बात बोलती है, जिस बात को वो ज़मींदार मान जाता है, जिसके बाद से ही वो लड़की वरुण को दिखने लगती है, जो उसे ही घूरती रहती है। वरुण को वो लड़की पसंद नहीं थी, तो वो शादी से मना कर देता है, जिससे उसका बाप बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है। वरुण की माँ बहुत अच्छी औरत थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। वरुण के पास भी शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो भी आखिर मान गया। वो औरत शैतान की पूजा करती थी, तो अगले पूर्णिमा की रात को उनकी शादी कराई गई। लेकिन ये शादी धार्मिक तरीके से नहीं, बल्कि एक अजीब तरीके से कराई गई थी।
पहले वो औरत अपना खून एक कटोरी में डालती है, फिर उन दोनों को उस खून से एक दूसरे को तिलक लगाने को कहती है और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन इसके बाद से ही वो लड़की वरुण का हर जगह पीछा करने लगती है और सिर्फ उसे घूरती रहती है। फिर चाहे वो अपने भाई विक्रम के साथ खेल रहा हो या अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हो, विक्रम भी इन सब के और अपनी माँ को खोने के कारण उस लड़की पर गुस्सा था। तो एक दिन जब वो लड़की अपनी साइकिल पर कहीं जा रही थी, तब विक्रम उस पर हमला कर देता है। बचाने के लिए वो लड़की उसे एक पत्थर से मारती है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिससे विक्रम और भी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को मार देता है। ये सब देख वरुण बहुत डर जाता है और उस गांव से भागकर शहर आ जाता है और अपनी एक नई पहचान, एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। उस लड़की का नाम असल में सारिका होता है और ये वही लड़की है जिसके बारे में राइमा बात कर रही थी और जिसकी आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। वरुण बताता है कि उसने तो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन विक्रम वहीं रह गया। बाद में उसे पता चला कि विक्रम आए दिन किसी न किसी केस में जेल जाता रहता है और जब भी वो जेल से बाहर आता तो वरुण को कॉल करता था, जिस कारण वरुण ने उसका कॉल उठाना ही बंद कर दिया। लेकिन उस रात जब बार बार उसे विक्रम का कॉल आया तो उसने आखिर उससे बात की, लेकिन वो कॉल विक्रम नहीं बल्कि वही ड्राइवर कर रहा था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिससे वरुण को पता चला कि विक्रम की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। लेकिन मरने से पहले विक्रम ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो ये कि सारिका वापस आ गई है। वरुण बताता है कि आज तक उसे लगता था कि उस दिन सारिका मारी गई थी, लेकिन वो गलत था। सारिका की माँ ने उसे इतने सालों तक बदला लेने के लिए जिंदा रखा। अब वो वापस आ गई है। उसने विक्रम को तो मार दिया है और अब वो उसे भी मारने आएगी, क्योंकि वो भी उसका गुनहगार है। उस दिन जब विक्रम उसे मार रहा था तब वो चाहता तो सारिका को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन की सुबह वे दोनों वापस अपने घर चले आते हैं, जहां वरुण आर्या को फ्लाइट की टिकट देकर उसे कोलकाता अपने पेरेंट्स के पास चले जाने को कहता है, क्योंकि वरुण का कहना था कि वो अकेले सारिका की आत्मा का सामना करेगा और वो किसी भी हालत में आर्या की जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। जिस पर आर्या बोलती है कि वो विक्रम की पत्नी है और वो विक्रम का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और वे दोनों मिलकर उस आत्मा का सामना करेंगे, फिर चाहे जो भी हो। और देखते ही देखते रात हो जाती है और हम राइमा दास को उनके घर पर देख पाते हैं, जो बताती है कि उन्हें जो भी करना है आज रात को ही करना होगा, जिसके लिए वो अपने असिस्टेंट गणेश को भी वहाँ बुलाती है। रात को तकरीबन 2:30 बजे वे प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए गणेश पहले वरुण को एक कुर्सी से बांध देता है और बताता है कि उन्हें सारिका की आत्मा को वरुण के शरीर में लाना होगा और वरुण आत्माओं की दुनिया में जाएगा, जिससे दोनों दुनिया में एक कनेक्शन बन जाएगा। और उस वक्त गणेश मंत्रों की मदद से सारिका की आत्मा को वापस उसके असली जगह भेज देगा, मतलब आत्माओं की दुनिया में भेज देगा। राइमा उनसे कहती है कि इस रिचुअल के दौरान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वरुण किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारे। और ये कहकर गणेश और राइमा वो रिचुअल शुरू करते हैं और देखते ही देखते वरुण आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी वरुण को वहां एक लाइटर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो देखता है कि दीवार पर लिखा है, न मेरी गलती माफ़ थी और न तुम्हारी होगी, जिसे देख वो चौंक जाता है। वो ये देख समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसका भाई विक्रम उसके सामने आ जाता है, जिससे डर के उसका लाइटर गिर जाता है। लेकिन जब वो दोबारा उस लाइटर को जलाता है तो खुद को एक अलग ही कमरे में पाता है, जो असल में उस डायन का घर होता है, जहां वो डायन फांसी पर लटक रही होती है, जिसे देख वरुण घबरा जाता है। और तभी वो डायन जाग जाती है और वरुण की तरफ आने लगती है, जिससे डर के वरुण एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन वो किसी तरह उससे बाहर निकल आता है। वो देखता है कि वो औरत अपनी बेटी की लाश को उस गड्ढे में दफना रही है। तभी उसकी नज़र एक कमरे की तरफ जाता है, तो चेक करने वो उस कमरे में चला जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो औरत अपनी बेटी को तकिए से मार रही है। जिस सीन को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, मतलब उस दुनिया में सभी घटनाएं उल्टे ऑर्डर में वरुण के सामने आ रहे थे। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि उस हादसे के बाद सारिका अधमरी सी हो गई थी, पर उसकी माँ ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा। लेकिन जब वरुण ने शादी कर ली तो वो औरत बौखला गई और अपने बेटी की हालत का बदला लेने के लिए उसे मार दिया, ताकि उसकी आत्मा उस शरीर से आज़ाद हो जाए। जिसके बाद उस औरत ने एक रिचुअल करके सारिका की आत्मा को वरुण के पीछे लगा दिया और अपनी बेटी को खोने के गम में खुद की जान ले ली। खैर, तो उस औरत के जाने के बाद जब वरुण उस चादर को हटाता है
तो देखता है कि वहाँ सारिका की जगह पत्ते हैं, जिन्हें देख वरुण हैरान हो जाता है। तभी एक भयानक हाथ आके उसका गला पकड़ लेता है, जिसका असर असल दुनिया में वरुण के शरीर पर भी होने लगता है। वरुण दर्द में तड़प रहा था। उसकी ऐसी हालत को देख आर्या रोने लगती है, लेकिन वो बेबस थी। और तभी वरुण का पेट फूलने लगता है और उसके मुंह से बदबू आने लगती है, जो बर्दाश्त के बाहर था। जिसे देख राइमा समझ जाती है कि सारिका की आत्मा ने आखिर वरुण को पोजेस कर लिया है। तो ये देख राइमा सारिका से कहने लगती है कि विक्रम को मार के उसका बदला तो पूरा हो गया है, तो वो वरुण को क्यों सता रही है? इससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लेकिन सारिका की आत्मा नहीं मानती और देखते ही देखते वरुण हवा में लेविटेट करने लगता है। ये देख राइमा मंत्र बोलने लगती है। तभी सारिका की आत्मा वरुण के एक हाथ को छुरा के उसे धक्का देती है, जिससे राइमा गिर जाती है और उसकी एक बाली भी गिर जाती है। और मौका पाते ही गणेश वरुण के हाथ को जलाने लगता है, जिससे वरुण का हाथ तपने लगता है। और आखिर सारिका की आत्मा वरुण के शरीर को छोड़ वहाँ से चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। जिसे देख राइमा बताती है कि सारिका की आत्मा चली गई है और अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। दूसरे दिन की सुबह वरुण और आर्या खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त आर्या को राइमा की वो बाली मिलती है जो पिछली रात को गिर गई थी, जिसे लेने राइमा का असिस्टेंट नीचे आया हुआ था। तो वो उस बाली को देने नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ वरुण उस वक्त नहा रहा होता है और यहाँ हमें एक सच्चाई का पता चलता है। असल में सारिका को विक्रम ने नहीं बल्कि वरुण ने मारा था और सारिका ने पत्थर से वो वार वरुण पर किया था, जिस जख्म का निशान आज भी वरुण के माथे पर है। तभी हमें राइमा को दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि आत्माएं ऐसे ही वापस नहीं जाती, वो अपने काम को अंजाम देकर ही वापस जाती है। उधर वरुण नहाकर बाहर आ चुका होता है। तभी वो सारिका की आत्मा को अपने बिस्तर पर बैठे हुए देख पाता है, जिसे देख वरुण कहने लगता है कि वो तो जा चुकी थी, तो वो वापस कैसे आ सकती है। तभी सारिका अपना भयानक चेहरा दिखाती है, जिससे डर के वरुण का पैर फिसल जाता है और वो उस टूटे ग्रिल को लेकर बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।